आपको इस वीडियो में एक ऐसी बात बताएंगे जिसको जानकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों, अधिक मात्रा में आयुर्वेदिक काढ़े से हो सकता है गंभीर नुकसान, और अगर आप भी आयुर्वेदिक काढ़े का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो रुक जाइए और सावधान हो जाइए। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा इन दिनों जमकर पिया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़े को लोग अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टरों का मानना है कि कोविड-19 नाम की इस महामारी से बचने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय आयुष मंत्रालय ने भी साझा किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में काढ़ा का सेवन किया है। ऐसे में लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले इस काढ़े से आपकी सेहत को कुछ नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में अगर आप काढ़े का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए घातक है। अधिक मात्रा में काढ़े का सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो काढ़ा आप दुरुस्त होने के लिए पी रहे हैं वो काढ़ा कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। यह जानने के लिए आप 5 खास लक्षणों पर नज़र रखनी होगी। दोस्तों, अगर काढ़े के नियमित सेवन करने के बाद आपके शरीर में ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो आप इसका सेवन करना तुरंत बंद कर दें। दोस्तों, पहला लक्षण है नाक या फिर मुंह से खून आना और मुंह में छाले पड़ना, पेट में जलन होना, पेशाब करते समय जलन होना या फिर अपच या फिर पेचिश जैसी समस्या। ऐसे 5 लक्षण अगर आपके शरीर में दिख रहे हैं तो आपको काढ़ा पीना तुरंत बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेदिक काढ़े के अगर ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। असल में इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक काढ़े को आमतौर पर अलग अलग जड़ी बूटियों के मेल के बाद तैयार किया जाता है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा चलन में है उसमें काली मिर्च, अश्वगंधा, पीपली, दालचीनी, हल्दी, सौंठ और गिलोय जैसी औषधियों को डालकर तैयार किया जा रहा है। यह सभी चीज़ें तासीर में गर्म होती हैं, यानी कि ये सारी औषधियाँ गर्म स्वभाव की हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करने पर ये नक्सीर जैसी समस्या पैदा कर सकती हैं। कई मामलों में बुखार जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप काढ़े का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें। कैसे करें समस्या को कम? दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप वात और पित्त दोष का ध्यान रखें। इसके लिए आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें काढ़े में कम डालनी है और ठंडी तासीर वाली चीज़ें ज़्यादा। मौसम के अनुसार भी काढ़े की सामग्रियों में बदलाव करते रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप ऐसे ही किसी भी तरह का काढ़ा बनाकर ना पी ले। आप अपने शरीर के वात और पित्त का ध्यान रखें और उसमें गर्म तासीर वाली चीज़ें और ठंडी तासीर वाली चीज़ों का कॉम्बिनेशन संतुलित रखें, तभी जाके आप इस काढ़े का लाभ उठा पाएंगे। नमस्कार।